गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी अपनी बेहतरीन कर चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे तैयारी बेहतर करने के बाद एग्ज़ाम भी अपना दे चुके होंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम 2 जून से लेकर के 9 जून तक होने वाला है। आज आपका 3 तारीख है। कल का पेपर का एनालिसिस हमने करवाया था, जो क्वेश्चन हमें मिला था आपने लेवल देख के सोच लिया होगा, देख लिया होगा सर जितना आपने पढ़ा उसने मतलब उसी में से सारे सवाल, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। और मैं ऑन कैमरा आकर के बोल पा रहा हूँ तो ये बच्चों का प्यार और सपोर्ट है, क्योंकि बच्चों ने लगातार हमें क्वेश्चन में जो बताया सर सारे नोट्स से सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री के मिल रहे हैं। बाकी मैथ के सवाल भी बहुत अच्छे लेवल का नहीं थे, ठीक ठाक थे। सारे सारे सवाल हम लोगों ने कर लिया है। मतलब बहुत अच्छा लगा सुन करके। एक टीचर की मेहनत तब सफल होती जब बच्चा बोलता है एग्जाम के बाद कि सर बहुत बढ़िया आया, मज़ा आ गया सर, पेपर दे करके दिल खुश हो गया। अब 3 जून आज है, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का जो भी ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ने भेजा है उसको ज़रा देख लेते हैं, ताकि कल आपको मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना। एक बार सारे बच्चे बताएंगे, सबको बातें समझ में आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाँ चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग बाबू, सबको गुड इवनिंग। आइए आइए। हाँ आईआरटी की क्लास 10 तारीख से ध्यान रखिएगा। हाँ आईआरटी क्लास 10 तारीख को, एकदम 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख यानी 20 दिन लगातार चलेगी आपकी, ध्यान रखिएगा। बाकी जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके पढ़िएगा। पेपर का लेवल कल की तरह आज भी है, इजी टू मॉडरेट है ना। एवरेज 75 से 80 क्वेश्चन बच्चा नॉर्मली करके आया हुआ, मतलब जो ठीक ठाक पढ़ने में है वो 75 से 80 सवाल आपका नॉर्मली करके आया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट ऑफ पर एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर देख लीजिएगा। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, लगभग 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा, तो जरूर एक बार कट ऑफ की वीडियो देख लीजिएगा। हाँ सर 5 जून IRT की स्पेशल क्लास चलाइए। हाँ अभी थोड़ा सा कंटेंट बन रहा है उस पर, तो 10 तारीख से हम लोगों की क्लासेज IRT की स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। आइए, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन आपके पास हम दिखा लेते हैं जो हमारे पास आया हुआ, आप लोग खुद देख करके बताइएगा। कट ऑफ पर वीडियो मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को ये दिख रहा अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो हम आपको पढ़ के बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और इसका लेवल देखिएगा और हमें प्यार से बताइएगा सर इसका क्या लेवल है। हाँ अंचल मौर्य नोटिफिकेशन। हाँ सीमा कुशवाहा। हाँ एक बार आप लोग खुद ही बता देना कि कैसा पेपर आया था और कितने सवाल आपने उड़ा दिए। सारे सवाल उड़ा दिए। कह रहे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओ। पहला क्वेश्चन यही आया था। अब सोचो इतने छोटे सवाल की सर या बच्चे भी शर्मा जाए, देखा सर ये क्या पूछ दिया है सर। बताओ वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, बताओ। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती, जल्दी बताइए। सारे बच्चों का जवाब आने लगा। सर क्वेश्चन पढ़िए, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। एकदम पेपर मस्त आया सर जी, पूरा पेपर एक एक सवाल छाप दिया एक एक सवाल छाप दिया गुरुजी। हाँ हाँ कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको। सारे बच्चों के जवाब आने लगे 3 into 8, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल है ओम का नियम किस पर निर्भर करता है भैया, ओम का नियम किस पर निर्भर करता है बताइए। दूसरा सवाल आपसे पूछ दिया, ओम का नियम किस पर निर्भर करता है। भैया तापमान हो गया, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है बाबू उनको क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, नियत कर देंगे तो V इक्वल टू IR हो जाता है। सोचो ओम का नियम तक पूछ दिया आपसे, बताइए। हाँ कह रहा विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। हालांकि बच्चे ने पूरा सवाल नहीं भेजा है ना, ऑप्शन के साथ भेजा तो और आपको क्लैरिटी मिल जाती। बट विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। अब उपकरण के आधार पर देखोगे तो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में हीटर बदलता है, लेकिन ऑप्शन में क्या ये बहुत डिपेंड करता है। यांत्रिक ऊर्जा में पंखा बदलता है, बल्ब प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता। सोडियम का प्रतीक क्या है भैया, सोडियम का प्रतीक Na होता है सर। क्या होता है सर बताओ, ये सब सवाल है कोई जी। सोडियम का प्रतीक Na होता है और ये आपका धातु होता है। क्या होता है सर, धातु होता है, पहले ग्रुप से होता है, इसे अल्कली मेटल क्षारीय धातु बोलते हैं। बताओ ये सब सवाल बने हुए हैं। कह रहा है इनमें कौन सा धातु है, 4 ऑप्शन दे दिया होगा। अब पूछा होगा इनमें कौन धातु है, धातु तुम लोग पहचान जाओगे। मैंने आपको बताया था जिस भी एटम के तत्व के बाहरी कोश में 1 2
3 इलेक्ट्रॉन है, समझ जाओ धातु है। और इतने तरीके हमने आपको बता दिए से सारी चीज़ों को कि एक एक सवाल भी आप एकदम नोट से पा लेंगे, एक एक सवाल को आप नोट से पाएंगे। बता देना अगर गलत मैं बात कह रहा हूँ तो, एक एक सवाल को आप नोट से पाओगे। बताइएगा। कह रहे एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए। सर एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का, सर एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है सर। इसका जो सूत्र होता है CnH2n होता है बेटा। क्या होता है? CnH2n होता है। बताओ, हम रोज क्लास में चिल्ला के बोलते थे नहीं, एल्केन एल्किन एल्काइन। आप जरूर से याद रखिएगा बेटा, एल्केन एल्किन एल्काइन। एकदम कहीं ना कहीं एक दो सवाल पूछेगा। और आपको बता 2-3 सवाल पूछ दिया था एक शिफ्ट में, 2-3 सवाल। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं। सर बात कर रहा है आपका प्रोपेन में, किसमें सर? प्रोपेन में। प्रोपेन ए यानी कहीं ना कहीं सर बात कर रहा है एल्केन की। किसकी बात कर रहा है बेटा? सर बात कर रहा है एल्केन की। और एल्केन की बात कर रहा है सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? CnH2n+2। प्रोपेन मतलब प्रोप का मतलब 3 होता है, कहीं 3 कार्बन एटम होगा। कितना होगा बेटा? 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम होगा। कितना? 3 कार्बन एटम। बताओ, बताइएगा भाई। अगला सवाल है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। कोई ऐसा सवाल जो आपके नोट्स में हमने न लिखवाया हो, न पढ़ाया हो, बता दीजिएगा। कोई भी ऐसा सवाल, ये बहुत दावे के साथ मैं बातें कह रहा हूं, बताइएगा। हाँ हाँ, अनूप सिंह यादव, बिल्कुल 70-75 एकदम सही है। तो खूब बहुत बढ़िया है, खूब आराम सरकारी कॉलेज टॉप कॉलेज मिल जाएगा। गुड इवनिंग सभी को। सर मुझसे 8 या 9 क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था। बताओ, 100 में से 8-9 क्वेश्चन नहीं आ रहा, बाकी कर लियो, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए मॉडल पेपर हमारा था। चलिए भाई, हाँ, इसका आंसर बताइए भाई। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएंगे भाई? पेपर देख के लग रहा है कि पॉलिटेक्निक पेपर टॉप कर, बिल्कुल टॉप कर जाते हैं सर जी। मेरे पेपर में ऐसा सवाल पूछता तो कितना अच्छा होता। यही सब सवाल पूछे जाएंगे भाई। देखो, जिस प्रकार का पेपर बनता है वैसा कट ऑफ भी आता है। IRT का पेपर बहुत लेवल का बनता है तो कट ऑफ भी वैसे ही 30-35-40 क्वेश्चन पे चला जाता 75 में से। अब पॉलिटेक्निक का भाई आसान पेपर बनेगा तो भाई ज़्यादा क्वेश्चन करो तब सही रहेगा। बिल्कुल सानू ऑफिशियल पढ़ लो, चाहे कहीं से टॉपर मिलेंगे यहीं से। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। अरे मैं तो यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, जाओ तुम क्वेश्चन लेके आओ कहीं से भी। मैं भी विनय सर से ही पढ़कर पॉलिटेक्निक निकाला है। अच्छा चलिए भाई, बहुत बढ़िया, पॉलिटेक्निक हो गया आपका, अच्छी बात है। ठीक, मैं तो आपसे एकदम चैलेंज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को उठा करके लाइए। हमारे नोट्स जितने हमने पढ़ाए हैं, जो रेगुलर बच्चा पढ़ा है वो दिखा दे सर, इससे नहीं मिला तो हम मान जाएंगे हार। सब के सब सवाल, एक एक सवाल आपके मिल रहे हैं। हाँ, IRT और KT बताएंगे भाई। सर जी आपका पढ़ाया साइंस में सब आया है गुरुजी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एकदम एक एक सवाल हम कह रहे हैं मिला देंगे, एक एक सवाल। पॉलिटेक्निक है बाबू, कहीं से पढ़ोगे आपको काफ़ी सारे सवाल मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से नहीं मिले, कहीं सब अच्छा पढ़ाते हैं, सबके यहाँ से सब मिल जाएंगे। हाँ, ये सब सवाल सबके यहाँ मिल जाए, कोई बहुत दिक्कत वाली बातें हैं। सर मैथ को देख लीजिए थोड़ा। हाँ, मैथ में भी अभी आ रहे हैं, मैथ में भी आ रहे हैं। शुद्ध जल का pH मान पूछ रहा है हमसे। शुद्ध जल का pH मान नहीं पता है तुम लोगों को? बताओ, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन होता है, कम से कम 1000 बार बोर्ड पे लिखे होंगे। अब जितना सवाल तुमको दिख रहा है ना बाबू, वो कम से कम 1000 बार तुम बोर्ड पे लिखे होंगे। अरे सर 1000 बार माने हर बार ये सब बताते थे तुम लोगों को, ये कहने का मतलब है। हाँ चलिए आइए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? रासायनिक ऊर्जा इसमें परिवर्तित होता है, वही डिपेंड करे किसमें पूछ रहा है। सर जिंक और HCl की क्रिया से गैस बनती है। देखो एक सवाल पूछा है आपसे, बताओ कितना। और इसको मैं 100 बार तो कराया होऊंगा सर। सर मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस आती है भाई? सर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस आता है। बताओ बताओ, ये सब सवाल को फंसने वाला है जी? एक भी सवाल ऐसा जो फंसा दे तुमको? एक भी सवाल ऐसा जो तुमको फंसा दे बाबू?
बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का जवाब आ गया। जेड एक तो इसका सॉल्ट बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा और H2। बताओ ये सब क्या सवाल है। मैथ में देखो जरा सा, मैथ में कुछ सवाल बना हुआ है। मैथ में आपको हम सवाल लिखते, पहला सवाल अब देखिएगा आप सवाल, सर साइन थीटा बराबर 8/17 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का मान बताइए। बताइए कोई सवाल है जी, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जीरो लेवल का सवाल है, बताइएगा। अब इसको जो बच्चा नहीं कर पाएगा बताओ, मतलब नर्सरी का बच्चा कर लेगा। नर्सरी मतलब कि जिस चैप्टर जिस क्लास में पढ़ाया जाता है। हाँ अनूप सिंह यादव, चलिए भाई बहुत धन्यवाद। बताइए सवाल नहीं कर पाएंगे। हाँ शानवी हम सर के पास, बिल्कुल आर के यादव, हाँ आपने ही सेंड किया है। हाँ मैं अंकित पाल, अच्छा सर पूरा करके आए हैं, बहुत बढ़िया बाबू। आर के यादव, हाँ आपने ही भेजा था क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। अब बताओ, कह रहा है कि 10 57 डिग्री इंटू 10 33 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। बताओ भाई तुम लोग खुदे बताओ, क्या ये सब सवाल में इसमें सब पेनों नहीं उठाना पड़ेगा, तुम लोग कर लेगा। बताओ सर ट्रिग्नोमेट्री देखो कितने सवाल बने हैं, जिस लेवल के ट्रिग्नोमेट्री अपने यहाँ टीचर पढ़ाए हैं, देख लो भाई ये सब क्या सवाल बना है। बताओ ये सब सवाल है तुम्हारे, बताओ ये सब सवाल है जी। मूल पूछा है बाबू, मूल, मूल यानी कि रूट आपसे पूछे हैं बच्चा। क्या पूछा है, रूट पूछा। बताओ इक्वेशन दे दिया है, क्या इक्वेशन दिया है भी लिख लो। सर 3x + 5y = 7, और ये पता नहीं क्या लिखा है, ये 2x + 3y = 2 के मूल हैं, यानी रूट से निकालने हैं। बताओ है ना। एक वृत्त का कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है का अनुपात 9:4 है, तो वृत्त की परिधि होगी, तो वृत्त के परिधि का अनुपात आपको बताना। बताओ सर tan 30 का मान पूछा है, सर tan 30 डिग्री का मान पूछा है। ये आपको हम क्यों बता रहे हैं, ताकि थोड़ी बहुत आपको मदद मिल जाएगी भाई। एक सवाल लिख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज। अब इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं बाबू। कहां पर, टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा बेटा। रियल कॉन्सेप्ट विनय सर, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको हम डाल दे रहे हैं ये PDF। जो क्वेश्चंस बच्चों ने हमारे पास भेजा है कल और आज तक का सारा क्वेश्चन इसी चैनल पे, रियल कॉन्सेप्ट विनर सर, टेलीग्राम पे जाके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फ्री में सारा कुछ मिल जाएगा। ये मैं डाल दे रहा हूं, ठीक। रहमान से कर सर से आराम से पढ़ो, IRT आराम से निकल जाएगा। रहमान शेख, आप IRT कॉलेज में हो क्या बेटा, बताओ। हाँ बिल्कुल IRT हाई लेवल का होगा और अच्छे लेवल का होगा, बहुत अच्छे लेवल का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे लेवल का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और उस पर हम लोग 10 तारीख से क्लास हम लोग स्टार्ट